सवाल था जिसको अभी नहीं ले पाए, तो अभी हमारा सेशन जैसे खत्म होगा, आप अपने सवाल फिर से मेरे सामने रख सकते हैं और इसका जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है? चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा गतिविधि ये था कि जोड़ी ढूँढो, जोड़ीदार ढूँढो। तो ये गतिविधि हम कैसे कराएँ? अगर आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करते हैं, तो और भी गतिविधि जो है रोचक हो जाता है और बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। और किसी गतिविधि को आप करके सिर्फ़ दिखाएँगे, तो हो सकता है कि बच्चे उसको ना समझ पाएँ। तो ऐसी गतिविधि करने के लिए आप बच्चों का सहायता लें, ज़रूर लें और बच्चों को 2 बच्चे को जैसे निश्चित रूप से जितने भी बच्चे हैं आपके पास, सभी को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सीखेंगे। करा पाएँगे, बच्चों को आसानी से करा पाएँगे। तो जोड़ीदार ढूँढो में का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, 0 से 10 तक पर्ची तैयार करना है। 0 से 10 तक क्या करना है, पर्ची में तैयार करना है, मतलब पर्ची का लिख करेंगे, जैसे चोर पुलिस वगैरह कराया जाता है, वैसा पर्ची आप तैयार कर लिए और सभी में अंक लिख दिए। एक में 0 लिख दिए, एक में 1 लिख दिए, इस तरह का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह का संख्या आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है? और बच्चे जो आपके पास हैं, उनको 2 ग्रुप में आप बाँट दीजिए। बच्चों को 2 ग्रुप में बाँट दीजिए। 2 ग्रुप में बच्चों को बाँट देने के बाद, सभी बच्चों को बोलिए, अगर 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। अपना-अपना पर्ची उठाएँगे वो, ठीक है? पर्ची उठाएँगे और लाइन से खड़े हो जाएँगे इधर और आमने-सामने खड़े हो जाएँगे। या तो आप बैठा भी सकते हैं उनको, 2 भागों में बाँट के उनको आप बैठा दीजिए, ठीक है? अब इसमें करना ये है कि बच्चों के पास पर्ची क्या है। अब मान लीजिए यहाँ एक बच्चे के पास 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह का आया, ठीक है? उधर भी कुछ बच्चों के पास संख्या आए होंगे, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह संख्या उधर आया। अब इसके बाद कोई भी बच्चा मतलब जैसे एक ग्रुप ए के हैं और ग्रुप क्या है बी के बच्चे हैं। तो पहला बच्चा मान लीजिए पहला बच्चा के पास क्या है? पहला के बच्चे के पास कितना निकल गया मान लीजिए 0 तो बच्चा को पर्ची खोलने को कहेंगे और बच्चा उस पर्ची को देखेगा और बोलेगा मैं हूँ संख्या शून्य मैं हूँ संख्या शून्य मेरी जोड़ीदार कौन है? मेरी जोड़ीदार कौन है? ठीक है? तो ये बताइए कि ग्रुप बी से कौन बच्चा इसका जोड़ीदार बनेगा और उसके पास आएगा? मैं हूँ संख्या शून्य मेरी जोड़ी कौन है? वेरी गुड। निश्चित रूप से जिसके में क्या लिखा हुआ है 10 वो उसका क्या हो गया? जोड़ीदार क्योंकि आप जोड़ीदार का मतलब बच्चों को समझा चुके हैं। वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिप्लाई, थैंक यू। तो देख लीजिए सभी का रिप्लाई आ रहा है 10 10 जिसमें जिसके पर्चे में क्या लिखा होगा 10 वही बच्चा आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह दूसरा बच्चा मान लीजिए अब अपना पर्ची पढ़ेगा कि संख्या 3 मैं हूँ संख्या 3 मेरा जोड़ीदार कौन है? मेरा जोड़ीदार कौन है? तो कौन-सा जोड़ीदार वाला आएगा बी ग्रुप से? 7, 7, 7 बहुत फास्ट रिप्लाई आया और बहुत जल्दी आप लोगों का रिप्लाई आया सॉरी। जैसा आपका रिप्लाई आ रहा है वेरी गुड, सभी का 7 आ रहा है, तो बच्चों का भी यही रिप्लाई होगा और उसमें रिप्लाई क्या करना आके वो सीधे हाथ मिलाएँगे। जिसका भी होगा वो बच्चा आएगा दूसरे बच्चे से क्या करेगा? हाथ मिलाएगा और ऐसे जोड़ीदार बनाना बच्चा सीख जाएगा। तो ये गतिविधि भी जोड़ीदार सिखाने के लिए है, ठीक है? तो ये सेकंड गतिविधि था, जो आप निश्चित रूप से कराइएगा और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं अभी अब हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे?
0 से 10 तक की बात कर रहे थे। ठीक है, 0 से क्या की चीज़ की बात कर रहे थे, 10 तक की बात कर रहे थे और 10 का जोड़ी बनाना सिखा रहे थे। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएँगे, 10 का सिखाएँगे, जैसा देवाशीष सर तभी आंसर दिए थे 79 का 80 बताए थे, तो बिल्कुल हम 10 का बनाना सिखाएँगे, 10 का सीख गया, फिर 20 का सिखाएँगे, 30 का सिखाएँगे, 40 का सिखाएँगे, 50 का सिखाएँगे, इसी तरह हम 100 तक चले जाएँगे और जोड़ीदार गेम कराएँगे। अब जैसे अभी आप जवाब दीजिएगा, आपको 100 का जोड़ी बनाना है। आपको 100 का जोड़ी बनाना है, ठीक है? आप सभी को 100 का जोड़ी बनाना है। यहाँ क्या है 30, तो 30 का साथी कौन होगा? जिससे 100 बन जाए? थैंक यू सर, बहुत जल्दी आपका रिप्लाई आता है। अंकिता जी का भी आ गया। रेडमी टू एवरीवन सबका उनका भी काजल जी का भी आ गया। हाँ, तो इस तरह देख रहे हैं सभी का रिप्लाई आ रहा है, सभी का जवाब एक ही है 70। सभी का जवाब क्या है? 70। तो अभी हम 10 तक सीमित थे, अब हम किसमें आ गए? हम 100 तक आ गए, ठीक है? इसी तरह 20 का कौन होगा? 80, 30 का कौन होगा? 70। तो बच्चे जब 1 से करना सीख रहे हैं कि 1 और 9 को मिला रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो निश्चित बच्चे ये भी सीख जाएँगे कि 10 और 90 को मिलाएँगे तो 100 होगा। तो ये उनके लिए आसान हो जाता है। फिर जैसा आप लोगों को जोड़ इसका बताया गया था कि जैसे 10 में कन्वर्ट करके फिर बच्चे 100 का जोड़ आएगा उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे और उसको आसानी से बना लेंगे। 100 में बदल के बच्चे उसको बना लेंगे। 100 के बाद हम बात करें 1000 की, तो जब बच्चे को 10 सिखा दिए, आप बच्चे को 100 सिखा दिए, आप बच्चे को 1000 सिखा दिए, तो 1000 का भी जो जोड़ आएगा, बच्चे उसको भी कन्वर्ट करके क्या उसमें क्या मिला, क्या चीज़ से मिलने से 1000 बनता है, ये सब सिखाते जाना है बच्चों को। जैसे कि अब 1000 की बात करें और 1000 का जोड़ी बनाना है, कि कौन-कौन सी संख्या मिलके 1000 बनाती है, तो निश्चित रूप से आप जान जाएँगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 300, 300 है मान लीजिए, 300 में कितना मिलाया जाए कि 1000 हो जाए? 700। बहुत फास्ट रिप्लाई आया 700। जी, बिल्कुल। तो देखिए सभी का यही जवाब है कि इसमें क्या मिला दें, 700 मिला दें तो वो बन जाएगा 1000। तो ये एक बार बच्चा अगर सीख जाता है, ठीक है? आप 10 तक तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, 10 तक का जोड़ी बनाने के लिए कई गतिविधि कराएँगे, तो बच्चों को याद भी हमेशा रहता है कि हम जोड़ीदार के माध्यम से उसको कर लेते हैं और हम अपने बारे में भी सोच के देखें, अगर हमको भी अभी जोड़ने को कहा जाता है, हम सभी को जोड़ने को कहा जाता है, तो हम निश्चित रूप से ऐसे कन्वर्ट करके बनाते हैं, क्योंकि उसको जोड़ना आसान हो जाता है। आप बाज़ार जाते हैं या मार्केट जाते हैं और आपको हिसाब-किताब करना है, तो आप जल्दी से या तो आपको कोई भी 2 चीज़ को जोड़ना है या किसी चीज़ को जोड़ना है, तो हम उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो 1000 में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें मिला के आसानी से बना लेंगे। आप 1000 में मान लीजिए 78 जोड़ना है, तो अब हम जान जाएँगे कि 1000 क्या होगा? 78। तो इस तरह के सवाल तैयार करके बच्चों को जब अभ्यास कराएँगे, ये सब गतिविधि तैयार करेंगे, गतिविधि कराएँगे, तो बच्चा सीखेगा, उसको बार-बार जब अभ्यास कराएँगे तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमें। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा। और जब जी, जी कोई कुछ कहना चाहते हैं? अब चलिए हम आगे बात नहीं सर, करें। कोई कुछ कह जी, नहीं रहे, आप बोलिए। बढ़े, आप आगे बढ़े सर। जी, जी सर। ये था एक। अब देखें हम कि मान लीजिए अब हमको इतना बच्चों को सिखा चुके हैं, ठीक है? अब 63 और क्या जोड़ना है? 45 को जोड़ना है, ठीक है? अब बच्चा अब ये भी सीख गया है कि जैसे देखिए 63 जो मिल बनता है वो किससे बनता है? अगर 10 की बात करें तो ये भी अभ्यास आप करा सकते हैं कि 63 किससे बन रहा है? 60 और 3 से, क्योंकि यही सब हम कराते आ रहे हैं। 45 किससे बन रहा है? 40 और 5 से, ठीक है? और क्योंकि बड़ा संख्या है तो इसको
क्या भी कर सकते हैं, 60 धन 3 भी कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 40 धन 5 भी कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो अब ये देखें कि 60 जो है, ठीक है, इसको 100 में बदल दें अगर हम, इसको किसमें बदल दें, 100 में बदल दें, तो इसका जोड़ीदार कौन होता है, 40। अब वो तो बच्चा देख के ही जान जाएगा कि ये दोनों क्या है, जोड़ीदार है, ठीक है। 60 और 40 क्या है, जोड़ीदार, क्योंकि इसको हम अभ्यास बहुत कराए हैं। 30 में 70 जोड़ रहे हैं, 60 में 40 जोड़ रहे हैं, 50 में 50 जोड़ रहे हैं, 80 में 20 जोड़ रहे हैं। ये जोड़ीदार बनाना सीख गया बच्चा। तो 60 और 40 को जोड़ देने से कितना हो जाता है, 100, बच्चा जान गया। और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 108। अभी जो भी आप बातें आप लोगों को बताई गई हैं, आप सोचेंगे कि अब इतना आगे हम आ गए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण चल रहा है आपका, मतलब आपको एक तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप बच्चों के साथ ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप एक ही दिन में क्या सिखा रहे हैं, जोड़ी बनाने सिखा रहे हैं 10 का, आप उसी दिन जोड़ने भी सिखा रहे हैं, आप उसी दिन 10 100 का भी जोड़ी बनाने सिखा रहे हैं, उसी दिन 1000 का भी सिखा रहे हैं, तो बच्चा नहीं सकेगा। फिर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हम कभी भी चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ना रहता है तो पहला कदम नीचे वाले में रखते हैं, सीधे चौथा कदम पे हम नहीं उछल के चले जाते हैं। एक-एक कदम करके चलते हैं, उसी तरह का जो आप लोगों को शुरू में बताया गया था कि सही क्रम में चलना है, तो सही क्रम में ही चलिए। सही क्रम में चलेंगे तो ये सब आसान है, ठीक है? ये सब आगे की बात है। जैसे हमारा कंप्लीट होते जाता है, क्योंकि हम एक किसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। जैसे आज हम जोड़ का ही बात कर रहे हैं, तो जोड़ कैसे जल्दी कर लें बच्चे, उसकी गतिविधि आप लोगों को बताई जा रही है। तो ये जोड़ीदार का ये मेथड आप लोगों को बताया जा रहा है। तो ये सब गतिविधि आपको करना ही है, लेकिन धीरे-धीरे, ठीक है? एक बार में, एक ही दिन में ये सब आपको कभी नहीं करना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे हम आगे बात करें, 100 की बात करें, जैसे 325 725 और 312 है, ठीक है? तो इसमें कितना-कितना है? 700 है, और क्या है? 20 है, और क्या है? 5 है, ठीक है? और बगल में क्या है? 300 है, 10 है, और क्या है? 2, ठीक है? और जोड़ीदार की बात करें, तो इसमें दिख रहा है कौन-कौन जोड़ीदार है? 100 और 300 जोड़ीदार है, ठीक है? 20 और क्या है? 10 है जोड़ीदार, और ये दोनों क्या है? क्योंकि 700 और 300 को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है? और 200 और 300 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 500, और 5 और 2 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1560। ये आपको विस्तारित रूप की तरह लग रहा होगा, लेकिन यहाँ वो नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ जोड़ी बनाने भी आप बोल सकते हैं। जैसे 700 है तो 700 का कौन जोड़ीदार होता है? 1000 होने के लिए 300, तो यहाँ 300 उपलब्ध है, ठीक है? 2 का क्या होता है? ये अच्छे सीख गए हैं बच्चे, तो फिर आगे का ये गतिविधि है, ये दूसरा मेथड भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे भी बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है? तो ये सारी गतिविधि थी जो आप लोगों को बताया गया है, ठीक है? एक बार रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या सिखाना है? बच्चों को जोड़ीदार बनाने सिखाना है। आप जाएँगे और 10 का कौन-कौन से जोड़ीदार हैं, इस पर गतिविधि कराइए, ठीक है? हम इतना आगे तक आगे देखिए, अभी हम शुरुआत किससे किए थे? 10 से शुरू किए थे, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और कहाँ पहुँच गए? 1000 तक पहुँच गए। और निश्चित रूप से आप और भी आगे जा सकते हैं, 10,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन कब जाएँगे? जब आप जो उनका बेसिक है,
जो 10 तक का अवधारणा है, उसको जब आप क्लियर करेंगे तभी आप आगे जाएँगे। आप सीधे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया 1 और 9 को जोड़े तो 10 आया, 2 और 8 को जोड़े तो ये काम बच्चे करेंगे। ये जोड़ी बनाने वाला काम जो है वो क्या कौन करेगा? ये बच्चे ही करेंगे। उनसे जोड़ी बनाने को कहिए। जोड़ी बनाने के बाद जब बच्चा सीख जाता है, तो उनको इंद्रधनुष वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, उसको भी बना के दिखाइए। 1 और 9, 2 और 8, 7 इस तरह के और उनको ये बताइए कि ये सब अंक एक-दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। जिनको भी जोड़ने से 10 आ जाए, वो एक-दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। और फिर उनको फिर जैसा सवाल दिया गया था जैसे 12 धन 8 इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ रहे हैं? 8 का परम मित्र कौन है या तो जोड़ीदार कौन है? बच्चा खुद बताएगा कि 2, 2 है। तो 8 में 2 जोड़ते हैं, 10 से 2 कहाँ से मिले? बगल वाला दे देगा। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। तो इस तरह 10-10 का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आगे आप बता कई एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल से काम नहीं होता। कई एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे सवाल दीजिए, उनको बार-बार अभ्यास कराइए, ठीक है? बार-बार जब अभ्यास करेंगे बच्चे, तो वो आसानी से इस चीज़ को सीख जाएँगे। फिर जैसा एक बात हुई थी जो 88 धन 9 का जोड़ना था, ये 88 धन 9 था शायद या तो 79 धन 9 था, 79 धन 9 था। तो जैसे इसको दोनों तरफ से बना ये जैसे अब देवाशीष सर इसका जवाब दिए थे कि 80 धन 8 होगा, तो बिल्कुल वो होगा। जैसे अभी हम आगे देखें तो हम ये भी सीख रहे हैं कि अब 10, 20, 30 में भी बदल सकते हैं, 40 में भी बदल सकते हैं, 50 में भी बदल सकते हैं, 60 में बदल सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें बदल सकते हैं। ये बच्चों के लिए क्या होता है, आसान होता है। बच्चे से पूछिएगा कि 20 में 8 मिला दें तो कितना हो जाएगा? तो बच्चा 88 28 बता देगा। 30 में 7 मिला दें तो 37 हो जाएगा। तो ये बच्चा अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन उसमें किसमें कर रहा है? 10 के गुणक में कर रहा है। जिसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 उससे ज़्यादा की अगर संख्या है, उससे ज़्यादा भी अगर संख्या है, तो बच्चा और भी अच्छे से कन्वर्ट कर लेगा, 100 में बदलेगा, फिर 10, 20, 30 या 40 में बदलेगा, फिर सिंगल जो डिजिट होता है इकाई में, उसमें बदल देगा। और फिर बच्चा उसको अलग-अलग करके जोड़ लेगा, जैसे अभी हम लास्ट में करके देखे ना कि सैकड़ा में बदले और जो सैकड़ा था उसको 100 में बदल दिए, दहाई वाले को 20 में बदल दिए, 10, 20, 30 में बदल दिया और जो इकाई था, जो खुले अंक थे, उसको अलग कर लिए और हम जोड़ दिए। और उसमें भी जोड़ने में हमें ज़्यादा कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है क्योंकि वो आसानी से जुड़ जा रहा है, उसमें कुछ कठिन काम ही नहीं करना है। बच्चे को ना लाइन खींच के गिनना है, ना कुछ करना, वो बच्चा मौखिक रूप से ओरल ही उसका क्या दे देता है, जवाब दे देता है। तो 10 का इतना ज़्यादा महत्व है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है 10 का महत्व जो है। तो फिर एक गतिविधि आप लोगों को ये भी बताया गया था कि अच्छा एक मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि 2 बच्चों को आप बुलाकर गतिविधि करा सकते हैं। जैसे 2 बच्चों को सामने बुला लीजिए और दोनों को सामने में बोर्ड के सामने खड़े कर दीजिए और एक बच्चे के सामने लिख दीजिए 9 और एक बच्चे के सामने लिख दीजिए 8 और बीच में लगा दीजिए धन का जो चिन्ह मतलब आपको 9 में 8 को जोड़ना है, ठीक है? 9 में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे? निश्चित रूप से बच्चा हम मैंने बताया कि जो पास में होता है, जैसे पूछा जाए कि 10 के ज़्यादा करीब कौन है? 9 है या 8 है? 10 के ज़्यादा करीब कौन है? 9 है या 8 है? जी, 9 है। तो 9 को ही बच्चा क्या करेगा? बदलेगा। 9 को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? जी, थैंक यू सर। तो 9 को किसमें बदल देगा? 10 में बदल देगा, ठीक है? और 10 एक कहाँ से लाया वो? अपने बगल वाले साथी से लेगा, तो बगल वाला साथी कम कर लेगा। मतलब एक साथी 10 कर लेगा, तो दूसरा साथी उसको 7 कर लेगा क्योंकि वो 1 दे दिया, तो वो बच्चा खुद ही बता क्योंकि इतना छोटा-छोटा घटाव है ये। एक तरह से आप देखिए घटाव की भी प्रक्रिया वो करता है। ये तो बच्चा जान ही जाता है कि 8 में 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 8 में 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? ठीक है? तो बच्चा इसको कर लेता है। अब एक बात और भी कही कही जा सकती है इसमें कि पहली और दूसरी के बच्चों को तो आप ऐसे नहीं सिखा रहे हैं ना। आप तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चों को ही ऐसे सिखाएँगे, ठीक है? और हालाँकि उनके साथ भी ये गतिविधि किया जाए तो वो भी सीख सकते हैं। तो तीसरी, चौथी का बच्चा, 5वीं का बच्चा ये तो आसानी से कर ही सकता है, ये आप भी जानते हैं। उनके स्तर के अनुसार का ये काम है। तो निश्चित रूप से ये कर लेगा बच्चा। तो वो अपने
से ही जोड़ के बता देगा कि 10 और 7 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। इसी तरह 9 और 6 बहुत सारे सवाल लीजिए, एक सवाल से नहीं काम बनता। जितने बच्चे आपके उपलब्ध हैं, आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं, सभी को बुलाइए और सभी से एक्टिविटी कीजिए। सभी गतिविधि करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा, आपका असेसमेंट भी साथ में होता जाएगा कि कौन बच्चा कर पा रहा है और किसको समस्या हो रही है, और समस्या हो रही है तो कहाँ हो रही है। आप वहाँ आकलन कर ले रहे हैं और समझ जा रहे हैं, और किस पर आपको काम करना है, किसको कैसे बताना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो गतिविधि में सारे को शामिल रखिए, सभी को शामिल कीजिए, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जोड़ीदार ढूँढो, जोड़ीदार ढूँढो भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, एक गतिविधि जो बताया जाता है, जैसे 0 से 10 तक का बताया गया था, ये सारे के लिए आप गतिविधि कर सकते हैं। जैसे 10 के लिए जोड़ी बनाया गया था, इसी तरह आप 100 के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह आप 1000 के लिए भी बना सकते हैं। गतिविधि आप करा सकते हैं। तो पर्ची में इसमें क्या था कि पर्ची में 2 ग्रुप में बाँट देते हैं बच्चों को, और उनके उसमें अंक लिखकर पर्ची में दे दिया जाता है 2 डिब्बों में, और डिब्बा से बच्चे क्या करते हैं, पर्चियाँ को निकालते हैं और अपने-अपने लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर एक बच्चा, मान लीजिए पहला बच्चा बोलता है, उसके पर्ची में 2 लिखा हुआ होता है, तो वो बोलता है कि मेरी संख्या है 2, मेरी जोड़ीदार कौन है? तो जो उसका जोड़ीदार रहता है, जिसके में 8 लिखा है, वो आएगा, उससे हाथ मिलाएगा। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, केवल 2 बच्चे नहीं सीख रहे हैं, जो उसमें भाग कर रहे हैं, उस गतिविधि में खड़े हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है। और ज़्यादा बच्चे हैं तो हो सकता है कि कोई संख्या रिपीट हो जाए, तो भाई आके 2 लोग हाथ मिला लें। तो इस तरह का बात है, और सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि कैसे अलग करके जोड़ते हैं। मतलब हम आगे बढ़ गए और 100 फिर सैकड़ा, हज़ार में पहुँच गए, 100 हज़ार में पहुँच गए, और कैसे संख्या को अलग-अलग करके हम जोड़ना सीखें। तो यही आज का था, क्योंकि और ज़्यादा गतिविधि बताया जाएगा तो हो सकता है कि आज मिक्स हो जाए, और मिक्स हो जाए तो गतिविधि हम कर ना पाएँ। तो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना ही गतिविधि आपके सामने रखते हैं, और आपके जो भी सवाल हैं, कृपया आप पूछ सकते हैं। जो तभी कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उनके नेटवर्क में कुछ समस्या थी, तो वो बोल सकते हैं, या इनके अलावा और भी कोई सवाल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर, देवाशीष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने जोड़ीदार के कॉन्सेप्ट से जोड़ना सिखाया। 10 को एक बेंचमार्क मान के, क्योंकि दहाई का रिपीटिशन होता है, तो 2 से 8 जोड़े, 8 से 7 से 3 जोड़े, इस तरह से 10 से बढ़ते बढ़ते आप बड़े अंकों पे भी गए, उनको भी कैसे तोड़कर। तो बच्चों को क्या है कि हम सभी से पूछा जाएगा हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो सभी के दिमाग में अलग अलग तरह की प्रक्रिया चलती है। हर आदमी गुणा करने के लिए भी कई बार अलग अलग तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। तो लेकिन हम सब परिपक्व हो चुके हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चे को जितनी सरलता से जो चीजें उसको समझने में कठिनाई होती है, उसको हम उसके सामने प्रस्तुत करते जाएं, तो बच्चा बढ़ता चला जाएगा, आगे निकलता चला जाएगा। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। बाकी हमें ज्ञानदूत लोगों से, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब गतिविधि करते हैं तो ग्रुप में फोटो तो डालते ही हैं, साथ में कभी कभी सवाल भी पूछा करें। आलोक सर उस ग्रुप में है, इंटरनेशनल एजुकेशन वाले, ज्ञानशाला इंटरनेशनल एजुकेशन में ग्रुप में आलोक सर हैं। और भी हमारे साथ कई साथी शिक्षक जुड़े हुए हैं जो आपको आनंद के साथ आपको वहां पे उत्तर भी देंगे, जरूरत होगा तो। क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम कितने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाने का काम कर सके। आप लोग ऑलरेडी कई लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट एक एक करते करते चले जाएंगे तो आपके बच्चे इतना आगे निकल जाएंगे कि लगेगा वाह क्या बच्चे बनाए मैंने, क्या बच्चे सिखाए मैंने। तो वो उपलब्धि जिस दिन आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तो अपने बच्चे जबरदस्त बना दिए, मेरे बच्चे तो किसी से भी कम नहीं है, तो हम उसी उपलब्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जैसे भी पूरा होता हो, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए, हम आपके साथ हैं। अभी किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो आप कृपया आलोक सर से पूछिए, सर हमारे साथ हैं। अन्यथा 2-3 मिनट में हम लोग इस सेशन को की समाप्ति की ओर चलेंगे, और विनोद सर से उस समय आग्रह होगा कि विनोद सर समाप्ति के लिए धन्यवाद आलोक सर को दें, ज्ञानदूत साथियों को भी धन्यवाद दें। धन्यवाद सर। और मेरा ये कहना था
और ज्ञान दूत साथी हैं, तो इतना सुंदर तरीके से आलोक सर ने जो मैथ्स के बारे में बताया, आपको कहीं कुछ भी लग रहा होगा कि इसमें और कुछ बात किया जा सकता है, या इसको और बेहतर एक्टिविटी में किस तरीके से किया जा सकता है, बहुत सारे सवाल। अगर आपके दिमाग में वो सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, तो आप कृपया सारे ज्ञान दूत साथी प्लीज शेयर करें। इन्हीं के पास कोई सुझाव भी हो, कुछ अच्छा आइडिया भी हो, वो भी बता सकते हैं बेहिचक। जी। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद हम संकोच करते हैं और अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल संकोच मत किया कीजिए, क्योंकि ये पहला प्रशिक्षण नहीं है, या तो मैं पहली बार आप लोगों के पास आया हूँ। मैं अक्सर ही आप लोगों से जुड़ता रहता हूँ और अब हम तो साथ में काम कर रहे हैं, तो एक-दूसरे के साथी ही हो गए हैं समझिए। तो किसी भी प्रकार का संकोच मत कीजिए। आपको जो भी पूछना है या कुछ कहना है, हो सकता है कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं। बिल्कुल आप कुछ भी कह सकते हैं, कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कह सकते हैं। निसंकोच अपनी बातों को आप रख सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। आपको इसमें कोई शर्माने वाली बात या संकोच करने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप लोगों से जब मिले थे तब भी मैंने देखा था कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं, तो संकोच मत किया कीजिए। आपको अगर पूछना हो कुछ तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, या कुछ फीडबैक देना हो या कुछ सुझाव देना हो, ठीक है? तो भी आप कह सकते हैं। और आपको अगर कहने में दिक्कत होती है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हम पढ़ के भी या तो उसमें सवाल भी रख सकते हैं, हम पढ़कर भी सवाल ले सकते हैं, क्योंकि हम चैट बॉक्स का सारा मैसेज पढ़ते हैं। जो भी आप रिप्लाई करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी अपने आप सवाल रख सकते हैं, तो उससे भी हम बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि किसी को कुछ नहीं पूछना है या सुझाव नहीं देना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? विनोद सर। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रोचक तरीके से बताया। पर मैं सारे ज्ञान दूत साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आलोक सर हमारे एक सदस्य के रूप में हम लोगों के साथ हैं, और ये जो जो प्रशिक्षण होता है वो प्रशिक्षण कोई दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि इसको एक पारिवारिक माहौल में लें और उसको समझें और समझ करके अमल में लाएं। ये कोई खाना पूर्ति के लिए इतना इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का आयोजन नहीं होता है ना। जैसे आप सभी काफी व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ लेट से भी जुड़ते हैं, तो आप ये भी मान के चलिए कि आलोक सर जैसे व्यक्ति, आदरणीय देवाशीष सर जैसे व्यक्ति अगर पूरे समय यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई काम नहीं है ना विनोद सर, एक सवाल सर। आया विनोद सर, एक चैट बॉक्स देखा जाए सर, एक अच्छा सवाल सर आया है। जी जी। हाँ, एक अच्छा सर, आप उसको पढ़ेंगे या? जी, जी, पढ़ रहे थे। देख रहे थे, मेघा जी का है, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड इन राइटिंग नंबर एट 100 लाइक 111, 112 एटसेट्रा। Many times I explained it by using expand method, place value like ones, tens, and 100, but still sometimes he forget is there any to solve these problems after. तो सबसे अच्छी बात तो ये है सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास 1 के बच्चे अगर इतना ज़्यादा कर ले रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, या तो उसको विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ भी ले रहे हैं, मैडम जैसा पढ़ाती हैं या सिखाती हैं, और बच्चे उसको कर ले रहे हैं अगर क्लास 1 के बच्चे, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि है, मैडम के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो थोड़ा-सा गलती कर देते हैं, 100 लाइक 111 एंड 112 तो इसमें क्या है कि बच्चे इतना ज़्यादा पहले तो एक्सटेंडेड फॉर्म कर ले रहे हैं क्लास 1 के बच्चे, और उसको जोड़ भी ले रहे हैं, जैसा मैं आप लोगों को अंतिम में बताया था, क्योंकि ये 100 से ऊपर की बात कर रहे हैं मैडम, 100 से ऊपर की बात कह रही हैं, मतलब निश्चित रूप से बच्चे जो हैं वो 10, 20, 30, 40, 50 का सवाल जो था, जैसे 53 है और 62 है,
तो 50+3 + 60+2 इसको बच्चे कर ले रहे हैं, इसको आसानी से जोड़ ले रहे हैं। उनको कन्फ्यूजन हो रहा है 100 में। तो अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे मैडम के कर लेते हैं, तो जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जिनको इसको करने में समस्या आती है, तो उनको आप फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, उससे पहले वाले स्टेप पे। उसमें उसके पहले वाला जो स्टेप होता है कि उनको एक्सपेंडेड फॉर्म करना आसानी से सिखाएँ, एक बार रिपीट करके सिखाएँ, मतलब उनको प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू एक बार अच्छे से सिखाएँ। प्लेस वैल्यू सिखाने के बाद उनको विस्तारित रूप में लिखने दें या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने दें। जब बच्चा एक्सपेंडेड फॉर्म में अच्छे से लिख ले रहा है, तो उसके बाद आप यूनिट्स या वन्स, टेंस, 100 की बात उनको स्पष्ट हो जाती है, तो उसके बाद आप वन्स, टेंस और 100 को जोड़ने को कहें। तो निश्चित रूप से जो थोड़े-मोड़े बच्चे नहीं कर पाते, वो भी उसको करने लगेंगे। और आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो अभी आज आप लोगों को बताया गया था कि जोड़ीदार बनाना। जोड़ीदार जब बनाना बच्चा सीख जाएगा, तो वो आसानी से जोड़ी बनाकर जोड़ लेगा। एक बार निश्चित रूप से आप इसको अपना कर देखिए और क्या रिज़ल्ट आता है, इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है मेघा मैडम? चलिए, धन्यवाद सर आपका, और मेघा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो उन्होंने प्रश्न को साझा किया। और देवाशीष सर, आपकी अनुमति हो तो अब प्रशिक्षण को आज के लिए थोड़ा समापन की घोषणा करें। और सारे ज्ञान दूतों से अपेक्षा है कि वो इसी तरीके से, आज जैसे मेघा जी ने सवाल किया, उस तरीके से जो भी समझ में नहीं आता या जिसमें क्लियरिटी चाहिए, उसके लिए आप आशा करते हैं कि भविष्य में आप सभी इस तरीके का सवाल करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आलोक पांडे सर को पूरे ज्ञान दूत टीम की तरफ से IDSG फाउंडेशन की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।